गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार आप सभी को। और हम लोग आज से क्लास 10th का फिजिक्स इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट करेंगे। और क्लास 10th का जो फिजिक्स है हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम से कम वीडियो में इन सारे चैप्टर और टॉपिक्स को कवर कर लें। तो क्लास 10th फिजिक्स का हम लोग पहले सिलेबस देखते हैं। तो क्लास 10th सब्जेक्ट हम लोग देखने वाले हैं इसमें फिजिक्स। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? फिजिक्स देखने वाले हैं। तो इनके सिलेबस की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सिलेबस यदि आप देखिएगा एनसीईआरटी और भारतीय भवन जैसे बुक से कंपैरिजन कीजिएगा तो एनसीईआरटी में प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों चैप्टर को एक में ही कंबाइंड करा हुआ है। लेकिन जब हम लोग भारतीय भवन को रेफ़र करते हैं या और दूसरे प्रकाशन को एनसीईआरटी छोड़ के यदि और दूसरे प्रकाशन को रेफ़र करते हैं तो अपने लोगों को ना वो सिलेबस अलग अलग दे रखा है। ठीक है, जैसे पहला चैप्टर है अपने लोगों का प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चों, मतलब एनसीईआरटी में ये दोनों ना एक में ही दिया हुआ है। और एनसीईआरटी छोड़ के यदि आप दूसरा बुक रेफर करेंगे तो वो दोनों में अलग अलग है, तो उससे कोई दिक्कत क्या है, नहीं है। और तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र। तीसरा चैप्टर क्या है? मानव नेत्र। ठीक है बच्चों, मानव नेत्र। और मानव नेत्र से रिलेटेड ही वायुमंडलीय अपवर्तन है, उसके बाद वर्ण विक्षेपण है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। तो ये सारी वायुमंडलीय प्रकाशीय घटनाएं हम लोग इसमें देखेंगे। और चौथा नंबर है विद्युत धारा। चौथा चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत धारा। और पांचवा जो चैप्टर है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो ये साढ़े 5 चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत कम से कम वीडियो में इन सारे चैप्टर्स को कवर कर लें। प्रकाश के परावर्तन का इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों। और अपवर्तन का अंग्रेजी होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मानव नेत्र ह्यूमन आई। हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें और साथ में इसके न्यूमेरिकल्स को भी देख लें। इलेक्ट्रिक करंट और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सिलेबस को अपने नोटबुक के सबसे स्टार्टिंग में लिख लेंगे, जो कि बाद में आपको पता चलते रहे कि कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया है और कौन सा बाकी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग पहला चैप्टर देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्लास 10th फिजिक्स में पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हम लोग क्या देखने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करें। ठीक है बच्चों, तो ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रकाश के बारे में हम लोग कुछ चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, जैसे प्रकाश की चर्चा हो रही है तो हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, व्हाट इज़ लाइट। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रकाश, लाइट। ठीक है, हम लोग तो सभी को ही जानते हैं कि प्रकाश क्या है। ठीक,
सभी कोई जान रहे हैं कि प्रकाश क्या है। यदि शाम होती है तो अंधेरा हो जाती है, मीन्स प्रकाश चली जाती है तो हम लोग को कुछ नहीं दिखता। सुबह होती है तो सूरज की किरणें आ जाती है अर्थात प्रकाश आ जाती है तो हम लोग को बहुत कुछ दिखने लगता है। तो इन सारी बातों को हम लोग जान रहे हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, प्रकाश को डेफिनेशन कैसे देंगे, परिभाषित कैसे करेंगे, तो इन चीज़ों में दिक्कतें आ रही है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं और गौर कीजिए, हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे किसी भी रूम में हम हैं, ठीक, रात का समय है, लाइट लगा हुआ है, तो क्या किया ना, लाइट को ऑफ़ कर दिया। जब लाइट को ऑफ़ कर देते हैं तो रूम में कोई भी चीज़ है तो वो अपने को ठीक से दिखता नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, लाइट चली गई है इसलिए दिख नहीं रहा। फिर से हम स्विच को क्या कर दिए, ऑन कर दिए। तो जो ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो जो भी चीज़ें हैं वो ठीक ठाक से क्या होने लगती है, दिखने लगती है। जैसे अभी हम अपने रूम में कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट है, हम ऑफ़ कर दिए, तो जो भी बोर्ड का क्लियरेंस है वो अब ठीक ठाक से नहीं दिख रहा है। लेकिन जो ही हम लाइट को ऑन कर दिए तो अब वो ठीक ठाक से क्या होने लगा, दिखने लगा। तो हम ये परिभाषा दे सकते हैं प्रकाश का कि प्रकाश वह कारक है या तो प्रकाश वह माध्यम है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये बात तो हम लोग बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो यही इसका डेफिनेशन हो गया, प्रकाश वह माध्यम है या प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि हमको ये बताइए कि क्या हम लोग प्रकाश को देख सकते हैं, क्या हम लोग प्रकाश को देख सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा नहीं, हम लोग प्रकाश को देख नहीं सकते हैं। तो दूसरी बात हम लोग ये बोल सकते हैं, प्रकाश तो खुद अदृश्य है, प्रकाश खुद अदृश्य है, परंतु वह वस्तु को दृश्य योग्य बनाता है, परंतु वह वस्तु को दृश्य योग्य बनाता है। हम ये बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि प्रकाश खुद अदृश्य है परंतु वह वस्तु को किस योग बनाता है, दृश्य योग बनाता है। मतलब प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन यह दूसरी वस्तु को देखने योग क्या करता है, बनाता है। तो इन सभी बातों के लिए, इन सभी बातों को आप क्या करें, स्क्रीनशॉट करके नोट्स में लिख लें। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश के स्रोत। क्या देखने वाले हैं हम लोग, प्रकाश के स्रोत। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं प्रकाश के स्रोत। ठीक है, प्रकाश के स्रोत। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट। क्या लिख सकते हैं बच्चों, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत को यदि आप लोग चर्चा करें तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि प्रकाश के मुख्यतः दो स्रोत हैं। एक है प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स। ठीक है बच्चों, और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। ठीक है ना, मैन मेड सोर्स, मैन मेड सोर्स। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक स्रोत हम लोग जान रहे होंगे, ऐसा स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो और उससे अपने लोगों को क्या प्राप्त होता हो, प्रकाश प्राप्त होता हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक स्रोत। जैसे हम लोग इसमें बोल सकते हैं सूर्य, अरे हाँ या ना, चंद्रमा, तारा इत्यादि। ठीक है, ये सारे कौन से स्रोत हो गए, प्राकृतिक स्रोत। मानव निर्मित स्रोत मतलब ऐसा स्रोत, प्रकाश का ऐसा स्रोत जो किसके द्वारा बनाया गया हो, मानव जाति के द्वारा बनाया गया हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मानव निर्मित स्रोत। जैसे में हो गया बल्ब, ट्यूबलाइट,
बहुत सारे ऐसे हैं, वेपर हो गया है कि नहीं, बड़े बड़े हेलोजन्स हो गए, बड़े बड़े जनरेटर्स हो गए, तो ये टॉर्च हो गया, मोबाइल का फ्लैश लाइट हो गया, ये सारा का सारा कौन सा स्रोत हो गया, मानव निर्मित स्रोत। कोई दिक्कत बच्चों नहीं। तो प्रकाश के मुख्यतः कितने स्रोत हैं, 2 स्रोत हैं, एक है मानव निर्मित स्रोत, दूसरा है प्राकृतिक स्रोत। ठीक, और इन बातों को हम लोग नहीं लिख रहे हैं, सुन के आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, देख लेते हैं वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है। और वीडियो अच्छे से आ भी रहा है, ठीक, पता नहीं लाइट के कारण चमक रहा है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। आज हम लोग ना प्रकाश से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टर्म्स को देख लेते हैं और उसके बाद टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे, इसमें जो भी हो। तो अगला टॉपिक है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पहला नंबर देखते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, आप लोग हैंड राइटिंग पे नहीं जाइएगा, ठीक है ना। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, देखिए प्रदीप्त और अप्रदीप्त को हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे। वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, वो क्या, वो कौन सी वस्तु कहलाती है, प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। कहने का ये मतलब हुआ कि वैसा वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश हो, वैसा वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश हो, वो कौन सा वस्तु कहलाएगा, प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। तो सर अप्रदीप्त वस्तु कौन सी होती है, तो वैसा वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं हो, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित क्या करे, नहीं करे, उसे ही हम लोग कौन सा बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रदीप्त वस्तु, उसके बाद उसके जैसे को हम लोग देखेंगे। ऐसा वस्तु, ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन, जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता हो, या नहीं तो हम ये भी बोल सकते हैं ऐसा वस्तु जिसके पास खुद का प्रकाश स्रोत हो। ठीक है ना, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु। जैसे बल्ब, खुद का इनके पास प्रकाश है। मोमबत्ती, लालटेन, जो कि हम लोग अपने ज़माने में लालटेन का इस्तेमाल करते थे, अब तो लालटेन बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। ट्यूबलाइट इत्यादि, ये सारी की सारी वस्तुएं कौन सी वस्तु कहलाती है, प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। अब दूसरा वस्तु का हम लोग चर्चा करते हैं, वो है अप्रदीप्त वस्तु। कौन सा, अप्रदीप्त वस्तु। ठीक, ऐसा वस्तु जिसके पास स्वयं प्रकाश नहीं हो। ऐसा वस्तु, ऐसा वस्तु, अयो जिसके पास स्वयं प्रकाश नहीं हो, जिसके पास स्वयं प्रकाश नहीं हो, वो कौन सी वस्तु कहलाएगी, अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगी। 1 मिनट, गेट आवाज कर रहा है। लिख लिए।
अप्रदीप्त वस्तु है ऐसा वस्तु जिसके पास स्वयं प्रकाश नहीं हो, वो कौन सी वस्तु कहलाती है? अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब अप्रदीप्त वस्तु का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अप्रदीप्त वस्तु के एग्जाम्पल, इसके सबसे मुख्य, वैसे तो बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जिसके पास की प्रकाश नहीं है, जैसे में हम लोग बोल सकते हैं टेबल, कुर्सी, पत्थर इत्यादि। लेकिन एक अप्रदीप्त वस्तु है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बच्चों की नज़रों में लगता है कि वो कैसी वस्तु है? प्रदीप्त वस्तु है, और उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो है चंद्रमा। वो कौन सा वस्तु है बच्चों? चंद्रमा। चंद्रमा कैसी वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु है। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन रात में लगता है कि नहीं, वो चंद्रमा से रोशनी आ रही है, चंद्रमा चमक रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन ये बातें नहीं है, चंद्रमा जो चमकती है वो सूर्य के प्रकाश की मदद से चमकती है, ठीक है ना। तो इसीलिए चंद्रमा कैसी वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु है। तो सूर्य के प्रकाश से कैसे वो अपने लोगों को रोशनी देती है, तो इसका संक्षिप्त बात हम बोलना चाहेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। सूर्य से जब किरणें निकलती है तो वो पृथ्वी के घूमने के कारण तो दिन और रात हो जा रही है। तो सूर्य तो अपनी ही जगह है, हम लोग कभी रोशनी में आ रहे हैं तो दिन, कभी अंधेरा हो गया तो रात, लेकिन चंद्रमा तो एक वहाँ है। तो सूर्य की रोशनी हर एक वक्त निकल रही है। अभी भी सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे जा रही है और चंद्रमा चमक रही है अभी भी, लेकिन दिन होने के कारण अभी नहीं दिख रही है। वही जब अपने लोगों को रात हो जाती है, जब अंधेरा हो जाता है, तो वही सूर्य की रोशनी के कारण जो वो चमक रही है वो अपने लोगों को प्रतीत होने लगता है। तो हम बोलते नहीं, चंद्रमा के कारण क्या हो रही है? रोशनी आ रही है पृथ्वी पर। ऐसी नहीं होती है, सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे जाती है और वहाँ से परावर्तित होकर के कहाँ तक आती है? पृथ्वी तक आती है। इसीलिए हम बोलते हैं चंद्रमा क्या हो रहा है? चमक रहा है। लेकिन चंद्रमा अपनी रोशनी के कारण वो चमक नहीं रहा, वो किसकी रोशनी के कारण चमक रहा है? सूर्य की रोशनी के कारण चमक रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि चंद्रमा कैसी वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु है। और बहुत सारे एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चंद्रमा कैसी वस्तु है? प्रदीप्त वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग किस में टिक करेंगे? अप्रदीप्त वस्तु में। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख लिए प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश की किरण। क्या देखते हैं? प्रकाश की किरण। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश की किरणें क्या होती है? पहले तो हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं और ये समझते हैं प्रकाश जब चलती है तो कैसी रेखा में चलती है। तो हम लोग बोलेंगे सर सीधी रेखा में चलती है। तो कैसे? तो बचपन से ही टॉर्च देखे हैं, जब टॉर्च रात में जलाते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं कि प्रकाश ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। जब भी हम टॉर्च जला रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि प्रकाश कैसे निकल रही है, सीधे निकल रही है और वो जा रही है। हम ये बोल सकते हैं कि प्रकाश जो गमन करती है वो किसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की वही सीधी रेखा में जो वो गमन करती है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की किरणें। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरणें। मतलब प्रकाश का सरल रेखा पे गमन करना। प्रकाश का कहाँ पे गमन करना? सरल रेखा पे गमन करना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का किरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये चीज़ को लिखते हैं कि सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को, सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को, चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहते हैं। प्रकाश की किरणें कहते हैं। प्रकाश की किरणें कहते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब यदि आपसे कोई ये चीज़ पूछ ले कि प्रकाश किसी रेखा पे चलती है तो आप लोग बोलिएगा एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा पे चलती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी सरल रेखा पे जो प्रकाश चलती है उसी प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरणें। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरणें। ठीक, तो इसमें ना आप लोग को दो क्वेश्चंस मिल रहे हैं। आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि प्रकाश कैसी रेखा पे चलती है? सीधी रेखा, वक्र रेखा, टेढ़ी रेखा। तो हम लोग क्या लिखेंगे उसमें? कैसी रेखा पे? सीधी रेखा पे, सरल रेखा पे वो चलती है।
और उसी सरल रेखा पे चलने वाली प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट। कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब चलते हैं, किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज। ठीक है बच्चों, लिखो प्रकाश का किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश का किरण पुंज। ठीक है, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। ठीक है ना, क्या देख रहे हैं हम लोग, बीम ऑफ लाइट। देखिए बच्चों, समझाने का कोशिश कर रहे हैं और जहाँ भी डाउट हो तो बोलिएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए कम से कम वीडियो में सारे फिजिक्स को क्या कर लें, 10th क्लास के फिजिक्स को कवर कर लें। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश का किरण पुंज, अब हम लोग वो चीज़ देखने वाले हैं। तो प्रकाश का किरण पुंज होता क्या है, पहले हम इन बातों को समझने का कोशिश करते हैं कि सर ये किरण पुंज है क्या, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है ना, प्रकाश के समूह को, किसको, प्रकाश के समूह को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का किरण पुंज। ठीक है ना, प्रकाश के समूह को, प्रकाश के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है, प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का किरण पुंज। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसी में देखते हैं कि प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अच्छे से नोट्स में लिख लीजिएगा कि प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर हम लोग देखते हैं कौन कौन सा होता है, अपसारी किरण पुंज। कौन होता है, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ठीक, दूसरा नंबर होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा नंबर होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ठीक, आप लोग इनको लिखिए और सबको ना हम लोग एक एक करके अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब सारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम। ठीक है बच्चों, अभी सारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम, और ये हो गया पैरेलल बीम, पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज का तब तक हम डायग्राम बना लेते हैं और उसको एक ही डायग्राम में क्या करेंगे, समझ लेंगे आसानी से, छोटे से पार्ट्स में ही उसको एक बार में ही बोर्ड पे क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले करके इसका नोट्स लिखिए। तो बच्चों हम लोग अब पहला नंबर देख रहे हैं, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, अपसारी किरण। ये क्या होता है, पहले फोटो से देख लेते हैं, तीनों को फोटो से देख लेंगे, उसके बाद तीनों का हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, मान लेते हैं ये प्रकाश का स्रोत है, मान लीजिए ये क्या है, प्रकाश स्रोत। ठीक है, जब कोई भी बीम ऑफ लाइट, मतलब बीम ऑफ लाइट का, किरण पुंज का क्या मतलब है, प्रकाश का एक समूह। जब भी अब हम लोग जिक्र करें कि बीम ऑफ लाइट, तो उसका मतलब हो जाता है प्रकाश का समूह। ठीक है ना, मतलब बहुत सारे प्रकाश एक साथ हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसका चर्चा करें कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो जब कोई किरण पुंज एक प्रकाश स्रोत से निकलकर बाहर की ओर फैलती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए प्रकाश स्रोत है और यहाँ से किरण पुंज निकल रही है। किरण पुंज का ये मतलब है बहुत सारे लाइट्स निकल रही है और वो कैसे प्रतीत हो रही है, हमको लग रहा है कि यहाँ से निकल रही है और बाहर जा करके क्या हो जा रही है, फैल जा रही है। ठीक है ना,
जब एक प्रकाश स्रोत से, जब एक बिंदु स्रोत से किरण निकलकर बाहर फैलती हुई प्रतीत होती है तो उस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग कौन सा किरण पुंज बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। कौन सा? अपसारी किरण पुंज। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं, परिभाषा इसका हम लोग लिख सकते हैं, बिंदु स्रोत से या प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत से किरणें निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है, फैलती हुई प्रतीत होती है, वही क्या कहलाती है? अपसारी किरण पुंज कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं अभिसारी किरण पुंज। कौन सा देख रहे हैं? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, जस्ट इसी का रिवर्स, इसी का उल्टा हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या हो जाएगा? मान लिए ये एक पॉइंट है, एक बिंदु है और बहुत सारे जगहों से प्रकाश निकलकर एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना, अलग अलग स्रोत से प्रकाश निकलकर एक बिंदु पे मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तो उसी प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण। मतलब प्रकाश का ऐसा समूह जो एक बिंदु पे आकर मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। मान लेते हैं अनंत से ये प्रकाश चल रही है और यहाँ पर एक बिंदु पे आकर के क्या हो रही है? मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो उसी किरण पुंज को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। तो इसका हम लोग शॉर्ट नोट्स लिख लेते हैं, इसका परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? बोलिए। जब किरण पुंज, जो ही किरण पुंज का हम लोग किरण पुंज वर्ड का जिक्र करें तो समझ लीजिएगा कि बहुत सारे प्रकाश, उसमें क्या है? बहुत सारे प्रकाश का वो समूह है। मतलब प्रकाश का समूह, प्रकाश का समूह एक बिंदु पे आके मिले, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का समूह एक बिंदु पे आके मिले उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। या नहीं तो दूसरा डेफिनेशन हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्रकाश का ऐसा समूह या किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज जब एक बिंदु पे आके मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये दो हो गया। अब तीसरा हम लोग देख रहे हैं समांतर किरण पुंज। अब इसी को हम लोग मिटा लेते हैं, उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। समांतर किरण पुंज, तीसरा कौन सा है? समांतर किरण पुंज। तीसरा है बच्चों समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। किरण पुंज जो ही वर्ड आ गया इसका मतलब हो गया बहुत सारे, और समांतर का मतलब आपस में वो क्या हो? समांतर हो। मतलब जब प्रकाश की किरणें आपस में क्या हो? समानांतर हो, जब आपस में पैरेलल हो, उसी प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। ठीक है ना बच्चों, तो इसका परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, प्रकाश का समूह जब आपस में समांतर हो, प्रकाश का समूह जब आपस में समानांतर हो, पैरेलल हो, प्रकाश का समूह नहीं, प्रकाश की किरणें दो, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें जब आपस में समानांतर हो तो वह समांतर किरण पुंज कहलाती है। ठीक है ना। यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे आके मिलती है। प्रकाश की समूह को हटा के किरणें दे दीजिए, अच्छा लगेगा। प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पे आके मिले तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कवर कर लिए किरण पुंज। किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज मतलब एक बिंदु से निकल करके वो फैलती है। अभिसारी किरण पुंज का मतलब
प्रकाश की किरणें अनंत से चल के एक बिंदु पर आगे क्या होती है, मिलती है। और समानांतर किरण पुंज का क्या मतलब है, प्रकाश की किरणें मतलब प्रकाश का समूह है, उसमें जो किरणें हैं वो आपस में क्या है, सभी के सभी समानांतर है, तो वही क्या कहलाया गया, समांतर किरण पुंज कहला गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक, देख लेते हैं। वीडियो कितने देर का हो चुका है, आधे घंटे का वीडियो हुआ है, कोई बात नहीं है, कोशिश करेंगे कि 45 मिनट 40 मिनट का वीडियो हो। अब एक टॉपिक है, छोटा सा एक टॉपिक है, उसको लिख करके ही हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, अगला एक टॉपिक है और वो टॉपिक है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। देखिए बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ। ठीक है, बहुत आसान है, हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर पारदर्शी क्या होता है, देखिएगा, पारदर्शी और पारदर्शी सबको आसानी से देख लेते हैं। और पारभासी क्या होता है, देखिए, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार हो जाए, उसी पदार्थ को हम लोग कौन सा पदार्थ बोलते हैं, पारभासी पदार्थ। ट्रांसपेरेंट मतलब ऐसा वस्तु है, ऐसा पदार्थ है जिससे प्रकाश आसानी से इस साइड से उस साइड चले जाए। जैसे अभी जैसे देखिए कि हम लोग टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, तो टॉर्च के सामने में शीशा लगा होता है ना, तो वो जो शीशा लगा होता है तो उससे तो प्रकाश आसानी से इस साइड से उस साइड जा रही है, तो उसी पदार्थ को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ। जैसे गाड़ी का हेडलाइट है, हेडलाइट के आगे में भी शीशा है, तो वो शीशा कैसा है, हम बोल सकते हैं वो शीशा कैसा शीशा है, पारदर्शी शीशा है, पारदर्शी पदार्थ है। तब तो शीशा के अंदर लाइट जल रही है और प्रकाश की किरणें आसानी से क्या हो रही है, शीशे से आगे निकल रही है। तो उस प्रकार के पदार्थ को हम लोग कौन सा पदार्थ कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, जैसे उजला प्लास्टिक होता है, तो उजला प्लास्टिक को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, पारदर्शी पदार्थ, है कि नहीं है, क्योंकि उससे प्रकाश की किरणें आसानी से एक पार से दूसरे पार चली जाती है। उस प्रकार के पदार्थ को कौन सा पदार्थ बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ। तो आप लोग यहाँ पे परिभाषा लिख लीजिएगा, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से इस पार से दूसरे पार जाती हो, उसे ही हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों, और पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, ओपेक्यू मैटर, ये क्यू है, क्यू। ओपेक्यू मैटर क्या होता है कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश इस साइड से उस साइड नहीं जाए, ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश एक पार से दूसरे पार क्या हो, नहीं जाए, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। के क्या बोलते हैं उसे, अपारदर्शी। जैसे कपड़ा हो गया, काला कागज हो गया, पत्थर हो गया, ईंट का दीवार दे देते हैं हम लोग, लकड़ी का पलाई का क्या करते हैं, वॉल बना लेते हैं, फॉल्स वॉल बना लेते हैं। तो ये सारे के सारे पदार्थ क्या कहलाएंगे, अपारदर्शी पदार्थ। क्या कहलाएंगे, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे परिभाषा, ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश एक पार से दूसरे पार नहीं जाए, उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा नंबर है पारभासी पदार्थ। तीसरा क्या है, पारभासी पदार्थ। तो पारभासी क्या होता है कि ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार्शियली इस पार से उस पार जाए। पार्शियली का मतलब होता है कि प्रकाश की किरणें का कुछ भाग इधर ही रह जाए और कुछ भाग उधर की ओर क्या हो जाए, चले जाए, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ। जैसे में पारभासी पदार्थ का मतलब समझे, मतलब प्रकाश की किरणें तो भेज रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार क्या हो जा रही है, नहीं जा रही है, कुछ इसी साइड रुक जा रही है और कुछ प्रकाश की किरणें उस साइड जा रही है। तो उसी प्रकार के किरणों को हम लोग, उसी प्रकार के पदार्थ को क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ। ठीक है ना, मतलब जो पूरा का पूरा प्रकाश की किरणों को इस साइड से उस साइड जाने नहीं दे, उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, पारभासी पदार्थ। ठीक है ना, तो जैसे क्या होगा इसका, जैसे पूछता है, जैसे घिसा हुआ कांच, जैसे क्या हुआ बच्चों बोलो, घिसा हुआ कांच। ठीक है, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। ठीक है, तो इस प्रकार के पदार्थ क्या हो जाएंगे, जैसे रंगीन प्लास्टिक, जैसे वहाँ पे उजला प्लास्टिक हम लोग देखे थे ना, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रंगीन प्लास्टिक। रंगीन प्लास्टिक देखते होंगे कि जब वो ठंड की मौसम होती है
तो बहुत सारे ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर क्या करते हैं कि पीले कलर का रंगीन प्लास्टिक वो हेडलाइट के सामने में चिपका लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो पीला कलर का चिपकाने से लाइट नहीं निकलती है, लेकिन लाइट का कुछ भाग जो है वो नहीं निकलती है और बाकी ज़्यादा भाग क्या होती है, निकलती है। तो वो सारे प्लास्टिक्स भी क्या कहलाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और अपारभासी पदार्थ, और इसको आप लिख लीजिएगा, हम अच्छे से बोल भी दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और परावर्तन के नियम और उसमें यूज़ होने वाले टर्म्स, सभी टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे प्रकाश के परावर्तन में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, बाकी धीरे धीरे हम लोग इसमें बहुत कुछ लाएंगे, क्वेश्चंस लाएंगे, न्यूमेरिकल्स लाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स लाएंगे, सब कुछ आप लोगों के सामने हम रखेंगे, है कि नहीं। कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दें, और कम वीडियो में, बहुत ही कम वीडियो में, जो कि लास्ट एग्ज़ाम के समय आप आसानी से उसका रिवीजन भी कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।